हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है प्यार तो होना ही था। यह इस कहानी का भाग 2 है। यह एक रोमांटिक लव स्टोरी है। अब तक आपने सुना नैना के घर उसे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं और श्रेया उन्हें घर पहुंचाने से रोकने की कोशिश में लगी हुई है। इस बीच उसकी स्कूटी का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। कार में हुए नुकसान की भरपाई के लिए कार में बैठा लड़का श्रेया का फोन लेकर वहां से चला जाता है। अब आगे सुने। वह लड़का अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया और श्रेया बस उसे जाते हुए देख पाई। उसका मन तो कर रहा था कि इसकी अकल ठिकाने लगाए, पर अभी उसके पास भी टाइम नहीं था। वह भी अपने रास्ते निकल गई। गाड़ी में बैठा हुआ लड़का मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसके पास बैठा हुआ रोहित, कबीर का छोटा भाई, उसे देखकर कहता है, रोहित क्या बात है? KR ऑफ ग्रुप कंपनी का मालिक कबीर खुराना, जो अपने खड़ूस लुक के लिए फेमस है, वह हंस रहे हैं, वो भी अपनी फेवरेट गाड़ी के एक्सीडेंट होने पर। आपकी फेवरेट गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, इसलिए आपको कोई सदमा तो नहीं लग गया? रोहित, चाचा मुझे लगता है हमें गाड़ी हॉस्पिटल की ओर ले जानी चाहिए। तभी उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए कबीर कहता है, कबीर चुप कर वरना मार खाएगा। रोहित, भाई सच बताना, क्या आपको वो लड़की पसंद है? कबीर उसे घूर कर कहता है, कबीर यह क्या बकवास है? अपना ये दिमाग ना तू काम में लगाया कर। रोहित, भाई सच बोल, अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बता सकते हो। मैं जानता हूँ मैं छोटा हूँ, पर मैं इसे अच्छे से हैंडल कर लूँगा। कबीर उसके कान पकड़कर कहता है, कबीर अच्छा तो मिस्टर रोहित खुराना इतने बड़े हो गए हैं कि वो अपने बड़े भाई की शादी भी करवा सकते हैं। रोहित, आओ भाई कान छोड़ो ना, मैं तो बस आपकी खिंचाई कर रहा था। जानता हूँ द ग्रेट कबीर खुराना किसी भी लड़की के पीछे नहीं भागते, लड़कियां कबीर खुराना के पीछे भागती हैं। ड्राइवर दोनों की ये प्यारी सी नोकझोंक देखकर मुस्कुराने लगता है। कबीर और रोहित दोनों भाई हैं। इनका इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। एक दोस्त और है, तीनों बचपन से साथ रहे हैं। तीनों के बीच बहुत प्यार और विश्वास है। तीनों ने अपनी मेहनत के बल पर KRR कंपनी खड़ी की है और आगे इसके बारे में रेहान कपूर के बारे में भी जानना है। रोहित, वैसे भाई रेहान भाई कब आने वाले हैं? कबीर, कल उसका काम हो गया है, वह कल आ जाएगा। ड्राइवर, सर हम पहुंच गए। इधर श्रेया वंश का पीछा कर रही है। श्रेया, कमाल है, इसे तो यह दी को देखने जाना था, यह तो गाड़ी सड़कों पर दौड़ा रहा है। भाई कहीं ब्रेक तो मार। वंश गाड़ी को रेस्टोरेंट के सामने रोकता है और अंदर चला जाता है। फिर श्रेया भी उसके पीछे अंदर चली जाती है और अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह जाती है। वंश एक लड़की के साथ बैठा था। वह लड़की बहुत रो रही थी और वंश शांति से उसे देख रहा था। वंश, देखो इशिका, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने फैसला ले लिया है। मैं शादी कर रहा हूँ अपने माँ बाप की पसंद की लड़की से। हम दोनों के बीच जो भी था अब खत्म हो गया। इशिका, इतनी आसानी से सब खत्म कैसे कर सकते हो? तुम तो मुझे प्यार करते थे ना, तो फिर क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। वंश, इसका तुम समझ नहीं रही हो। मेरे घर वाले तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमें अलग होना ही होगा। प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ, पर मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता।
और तुम जानती हो ना, माँ ने कैसे खुद को मारने की कोशिश की थी। अगर मैंने उनकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करी तो वो खुद को ठेस पहुंचा सकती हैं, और मैं ये बिल्कुल नहीं करना चाहता। इशिका प्लीज एक बार फिर बात करते हैं ना, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, दोनों मिलकर उन्हें मनाएंगे। वंश उदास होकर, मैंने बात कर ली है, कोई फायदा नहीं। श्रेया, ओ माय गॉड, यहाँ तो कुछ अलग ही सीन्स चल रहा है। चलो, मुझे अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह उन लोगों की ओर बढ़ जाती है। श्रेया, कैन आई हेल्प यू? वंश, सॉरी, हु आर यू? श्रेया, ओह, मैंने तो आपको अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया। हाय, आई एम श्रेया, श्रेया कपूर। वह दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। श्रेया, अरे दिमाग पर जोर मत डालिए, हम पहली बार मिल रहे हैं। वंश, देखिए प्लीज़, हम पहले से ही परेशान हैं, आप हमें और परेशान मत करिए। श्रेया, पर मेरे पास तुम्हारी परेशानी का हल है। इशिका, वो कैसे? और आपको क्या पता हमारी परेशानी क्या है? श्रेया, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कैसे पता, आपको तो सॉल्यूशन से मतलब है ना। वंश, और कैसे करोगी तुम हमारी हेल्प? श्रेया उन दोनों को कुछ बताती है। दोनों उसकी बात पर खुश हो जाते हैं। वंश खुश होकर, थैंक यू सो मच। तुम्हें पता नहीं तुमने हमारी कितनी बड़ी हेल्प की है। हम सच में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तुमने आज 3 जिंदगियां बचा ली। श्रेया, थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बस शादी में बुला लेना खाना खाने। वंश, या ऑफ कोर्स एंड थैंक्स अगेन। इशिका भी उसे थैंक्स कहती है और वह लोग वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। श्रेया भी सीधे घर जाकर नैना के पास जाती है और उसे बताती है कि वह लोग नहीं आने वाले। नैना खुशी से उसे गले लगा लेती है। दोनों नाचने लग जाते हैं। नैना की माँ कमरे में आकर कहती है, नैना की माँ, क्या कर रही हो तुम दोनों? जल्दी तैयार हो जाओ, मेहमान आने ही वाले हैं। वह दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाती हैं। श्रेया धीरे से, अब इनको क्या पता कि हमने उनके आने से पहले ही रिटर्न टिकट उन्हें पकड़ा दी है। फिर मासूम सी सूरत बनाकर कहती है, श्रेया जी आंटी, मैं भी कब से इन्हें यही समझा रही हूँ कि शादी में अभी देर है, पर ये तो अपने सैया जी को देखने के लिए बड़ी उतावली हुई जा रही हैं। नैना की माँ सुलेखा, क्यों मेरी बेटी को टांग खींच रही हो तुम? श्रेया, क्या आंटी, अभी नहीं करूँगी तो कब करूँगी? फिर दोनों गले लग जाती हैं। सुलेखा जी उन दोनों को जल्द तैयार होकर नीचे आने का बोलकर चली जाती हैं। नैना, वैसे श्रेया तूने ये कैसे किया? श्रेया, कहानी छोटी सी है पर अभी सुनाने का टाइम नहीं है, शाम को बताती हूँ, अभी आप तैयार हो जाइए। थोड़ी देर बाद वरुण, नैना का छोटा भाई, कमरे में आता है। वरुण, दी लड़के वाले आ गए। दोनों झटके से एक दूसरे को देखती हैं। श्रेया, वरुण, तुमसे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है ना? कोई और आया होगा। वरुण, श्रेया दी, मैं उन लोगों से पहले भी मिल चुका हूँ, मुझे पता है वही है। क्या आप भी? जल्दी नैना दी को लेकर नीचे आइए, सब इंतजार कर रहे हैं। और वह नीचे चला जाता है। नैना, तूने तो कहा था कि वह नहीं आएगा, फिर कैसे आ गया? देख श्रेया, मैं रेहान से बहुत प्यार करती हूँ, मैं किसी और से शादी नहीं करने वाली, तू कुछ कर। और रोने लग जाती है। श्रेया उसे शांत कराती है। श्रेया दी, आपकी शादी रेहान से ही होगी, प्लीज़ आप रो मत, मैं कुछ करती हूँ। पर अभी हमें नीचे जाना होगा वरना अंकल यहाँ आ जाएंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लें, मैं हूँ ना, कुछ करती हूँ। और नैना को लेकर नीचे चली जाती है। श्रेया वंश को देखकर इशारे पर से पूछती है कि क्या हुआ?
वह कोई जवाब नहीं देता। यह देख अब श्रेया को भी टेंशन हो जाती है। श्रेया नैना का यह रिश्ता होने से बचा पाएगी या नहीं, यह सब जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने।